करो योग, रहो निरोग। योग करने से तमाम तरह की बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। तमाम तरह के आदमी की दिनचर्या जो है वो अच्छी हो जाती है। लोग वज़न अपना कम करते हैं योग करने से। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हमारे साथ हैं योग प्रशिक्षक। आइए हम उनसे ये बात करते हैं कि योग से क्या-क्या फ़ायदे हैं। आपका क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता है। मैं आयुष विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन इस समय योग वेलनेस सेंटर प्रेमनगर में गत 7 वर्षों से सेवारत हूँ। हाँ जी। योग करने से क्या-क्या फ़ायदे हैं? योग करने से विभिन्न फ़ायदे हैं। क्षेत्र देखिए, जैसे आध्यात्मिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है या चिकित्सा क्षेत्र है, तो योग एक संपूर्ण जीवन शैली भी है। योग एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति भी है और आध्यात्मिक पद्धति भी है। तो इसमें जिस क्षेत्र में व्यक्ति अगर कुछ अचीवमेंट लेना चाहता है, तो वो इसके अंदर प्रयास करके और उस अचीवमेंट को हासिल कर सकता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि उसे पूर्ण स्वस्थ होना है, तन से, मन से, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, तो वो बहुत से प्राणायाम, आसन इत्यादि क्रियाओं को अपनाकर और उसका निरंतर अभ्यास करके और उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त हो सकता है। और बहुत से लोगों ने मतलब अधिकांश लोग जो है सफल ही होते हैं इस क्षेत्र में। आजकल शुगर शुगर और ब्लड प्रेशर ये 2 बीमारियाँ जो है बहुत ज़्यादा हैं, अधिकांश लोगों को हो रही हैं। दावा ये भी किया जाता है कि ये योग करने से ये बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। आपका क्या इसमें मानना है? हाँ जी, ये जो दोनों डिसीज़ आपने बताई, ये दोनों डिसीज़ जो हैं वो लाइफ़स्टाइल है। क्योंकि दिनचर्या, लोगों का खान-पान, विचार ऐसे हो गए हैं, जिनकी वजह से ये उभर के सामने आ गई है। हर बीमारी शरीर में दबी रहती है। सारे रोग शरीर के अंदर हैं। उसको जिसको बल मिल जाता है, वो आगे आ जाता है। तो अब योग से जुड़ने के बाद इनसे निजात कैसे पाया जाए, इन पर कंट्रोल कैसे करा जाए, तो योगासन, प्राणायाम, क्रिया इत्यादि करने के अतिरिक्त व्यक्ति को अपने खान-पान पर और विचारों पर भी संतुलन करना होगा और अपनी दिनचर्या को अकॉर्डिंग टू हेल्थ उसको थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा। और वो ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत से लोगों ने इस पे कंट्रोल करा है और क्योर भी हुए हैं। क्योंकि क्योर करने के लिए ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, तो ज़्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योर भी हो जाएँगे। वरना एक लेवल पर आकर आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। योग जो है किस उम्र से लेके और किस उम्र तक करना चाहिए? ऐसा कोई इसका मापक है? योग में जब समझ आने लगे बच्चे को, पहले तो हम योग जैसे योगासन योग के 8 अंग मुख्य बताए गए हैं महर्षि पतंजलि ने। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इन सब चीज़ों को छोटे बच्चे नहीं समझ पाते। तो हम लोग मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि जो योग है उसका जो द्वार है ना, वो आसन है और आत्मा जो है वो प्राणायाम है। तो हम आसन से शुरुआत बच्चों की कर सकते हैं। खेल-खेल में कुछ आसन है वो ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद वो धीरे-धीरे जुड़ते जाएँगे। तो फिर यम क्या होता है, नियम क्या होता है, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सब चीज़ों से आगे तो एक कोई लिमिट नहीं है। 100 से ज़्यादा उम्र के लोग भी ऐसे हैं अभी भी, जो ज़्यादातर कैमरे के सामने नहीं आते हैं और योग साधना वगैरह करते हैं। वरना अगर एक एवरेज आज के लाइफ में देखा जाए कि 50, 55, 60, 65 हमारे यहाँ जो वेलनेस सेंटर में आते हैं 82 और 84 साल के लोग भी आते हैं और अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार वो लोग आसन, प्राणायाम, योग इत्यादि करते हैं और औरों से फिट हैं, वो जो औरों की तुलना में ज़्यादा फिट है। आजकल बहुत व्यस्तता का समय है, हर व्यक्ति जो है व्यस्त है, सुबह से लेके रात तक अपने काम में जुटा रहता है। हर आदमी किसी से पूछो वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। हुँ। ऐसे व्यस्तता के समय में अगर कोई योग करना चाहता है और वो किसी शिविर में जाने का टाइम उसके पास नहीं है, हुँ। तो ऐसे में वो कैसे योग में भाग ले पाए? पहली बात तो ये है कि ना व्यक्ति को टाइम मैनेजमेंट थोड़ा-सा सीखना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट करने के बाद भी अच्छा उसकी ड्यूटी कुछ इस टाइप की है, उसका जॉब इस टाइप का है कि उसको टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो वो सुबह या शाम किसी न किसी घर में तो देखो अपने घर में रहते ही होगा, छत भी होगी। तो वो अपने टेरेस पे जाकर 20 मिनट का समय तो 24 घंटे में निकाल सकते हैं। वो समय वो अपना जो फ़ेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं या टीवी देखते हैं, समाचार देखते हैं या एक्स्ट्रा सोते हैं। सोते तो सभी लोग हैं, करीब 6 घंटे, 5-6 घंटे सोते हैं। उसमें से आधे घंटे का टाइम निकाल कर वो प्राणायाम और कुछ एक आसन है, जैसे 4-5 आसन है, किसी विशेषज्ञ से मिल रहे हैं,
तो उसके जॉब के अनुरूप वो बता देंगे कि आपको ये 4-5 आसन कर लें और ये 2-3 प्राणायाम आप कर लें, हैं? और मेडिटेशन की तरफ ध्यान दें, एकाग्रता की तरफ ध्यान दें, तो वो उनके जो कार्य है उसमें ज़्यादा कुशलता भी आएगी और ज़्यादा फ्रेश अपने आप को फ़ील करेंगे। हाँ, जैसे किसी के कोई योग तो करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं अपने घर में ही कर लूँ 10-20 मिनट का टाइम निकाल के, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि वो कौन-कौन से आसन करे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। हुँ, हुँ। तो ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म है हुँ। जिससे वो उसकी जानकारी ले सकता है? आप ऐसे व्यक्ति को योग वेलनेस सेंटर प्रेमनगर आप भेज सकते हैं। हम उनकी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार उनको सजेस्ट करेंगे। देखिए 84 आसन जैसे बताए गए सब तो करते नहीं हैं सभी लोग, कोई भी नहीं करता। तो कुशल योगाचार्य कहीं पर भी अगर उनको मिल जाएँ, वरना हमारे यहाँ तो दरवाज़ा खुला है, वो आएँ और उनको हम ये बताएँगे कि आप अपना टाइम कितना दे सकते हैं, 20 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, उनके अकॉर्डिंग हम उनका शेड्यूल बना देंगे और जो उनके शारीरिक, मानसिक क्षमता के अनुरूप होगा और सूटेबल होगा। मेरा सवाल थोड़ा-सा अलग था। मेरा सवाल ये है कि उनके पास ये समय नहीं है कि वो किसी भी सेंटर जा सकें। नहीं, तो एक बार तो तो 1-2 बार जाना किसी भी चाहिए। सेंटर जाने का टाइम नहीं है, तो वो उन मोबाइल पे या कोई टीवी पे कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, सोशल जिस पे वो देख के आसन कर सकें घर के अंदर। देखिए यूट्यूब पे चल रहा है, बहुत से चैनल चल रहे हैं बताते हैं। वो आपको बता सकते हैं कि आप ये कर लें। अगर आप उस चीज़ को गलत कर रहे हैं तो वो आपको रोक नहीं सकते। जब एक प्रशिक्षक कुशल प्रशिक्षक आपके सामने होता है, तो वो आपको रोक इंस्ट्रक्शन देता है कि ना ऐसे नहीं ऐसे करो। वो परफेक्शन ले आता है। तो कम से कम मैं समझता हूँ 3 दिन से लेके 1 सप्ताह तक की क्लास तो का टाइम तो निकालना ही पड़ेगा सीखने के लिए। अच्छा मतलब हाँ, क्लास हाँ, इसके लिए हाँ, क्लास एक ज़रूरी है। चाहे 8 दिन की क्लास लेनी पड़े, लेकिन उनको क्लास लेनी पड़ेगी क्योंकि देख कर और सुनकर और पढ़ के आसन, प्राणायाम परफेक्टली व्यक्ति नहीं कर सकता, मतलब कहीं न आपका कहीं। ये कहना है कि वो 3 दिन से लेके 1 सप्ताह का प्रशिक्षण कहाँ, लेके, कम से कम। उसके बाद वो अपने घर पे हाँ, कर कर सकता है। सकता है। ठीक, ठीक, ठीक। बिल्कुल सही। अगला सवाल ये है कि योग करने का कोई ऐसा समय होता है, सुबह, दोपहर, शाम, किस टाइम उसको करना चाहिए? सबसे अच्छा तो ब्रह्म मुहूर्त है। सूर्योदय काल जो होता है, वो जो खुली हवा में, गार्डन में, नदी किनारे, समुद्र के किनारे व्यक्ति करे। लेकिन नहीं उठ पाता, नहीं जा पाता, नहीं कर पाता है, तो अर्ली जितना हो सके अर्ली मॉर्निंग करें। उसके बाद भी उसको अगर टाइम नहीं मिल रहा, तो फिर वो शाम का समय निकाले, सूर्य अस्त के आस-पास का। ज़्यादा गर्मी ना हो, सर्दी के दिन में ज़्यादा ठंड ना हो, वो समय निकाल के व्यक्ति कर सकता है और उसका बेनिफिट उसे मिलेगा। लेकिन मॉर्निंग का जो है ब्रह्म मुहूर्त का वो सबसे ज़्यादा महत्व सबसे ज़्यादा वही है। लोग मॉर्निंग वॉक को जाते हैं सुबह। तमाम लोग देखा है कि घर सड़कों पे निकलते हुए गार्डन में कहीं। तो योग में और जो मॉर्निंग वॉक है, उसमें क्या फ़र्क है? दोनों में कौन-सा ज़्यादा फ़ायदेमंद है? अगर तुलना करी जाए तो प्राणायाम, योगासन जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि मॉर्निंग वॉक देखिए लोग बाग करते हैं ज़्यादातर डायबिटिक लोग करते हैं और साइंटिफिक तरीका ये है कि खाना खाने के 45 मिनट बाद से लेके ढाई घंटे के अंदर-अंदर तक मॉर्निंग या इवनिंग वॉक कर लेनी चाहिए। जनरली होता क्या सुबह उठे, चाय पी, बेड टी ली, टॉयलेट गए, दाँत साफ करा, आए और घूमने चले गए। जो एनर्जी स्टोर थी वो भी जाके वेस्ट कर दी। अब जब आने के बाद उन्होंने ब्रेकफ़ास्ट वगैरह ये सब करा तो वो लदबद होके एकदम बिल्कुल गिर गए। तो विशेषज्ञ से राय लें कि हम घूमने तो जाएँ लेकिन किस समय जाएँ? और हमें दिक्कत क्या है अगर आपके कार्टिलेज कम हो रहा है और घूम रहे हैं तो ज़्यादा नुकसान हो रहा है। फिर नहीं घूमना चाहिए व्यक्ति को। तो बिना गाइडेंस के अगर कोई चीज़ करते हैं तो और वो भी तकलीफ में करते हैं तो मैं समझता हूँ कि शायद फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान लोग बाग उठा रहे हैं इस समय। आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या कहता है योग से कौन-कौन सी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं? देखिए, लगभग बीमारी तो बहुत कम है दुनिया में, 2 या 3 हैं। सारा जो खेल है, वो लाइफ़स्टाइल का, खान-पान का, विचारों का है। उस पे अगर कंट्रोल करें बीमारी गिनी-चुनी है, 97% लोग बाग बीमार ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि वो बीमार हैं, जबकि उनकी बॉडी में डेफ़िशिएंसी है, या तो कैल्शियम की डेफ़िशिएंसी है या आयरन की डेफ़िशिएंसी है या विचारों में कहीं उनका तालमेल नहीं बैठ रहा, तो वो स्ट्रेस में जी रहे हैं और वो समझ रहे हैं वो बीमार हैं, गोली खाते हैं, टेस्ट कराते हैं, कोई टेस्ट में कुछ नहीं निकलता। तो उस चीज़ को सुधारना है और बीमारी है तो उसके लिए वैद्य, डॉक्टर, क्रियाएँ, हमारे पंचकर्म, षटकर्म सब होती हैं, फिर वो उससे निजात पा सकते हैं और पाया लोगों ने।
तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए देखिए, अगर मैं आयुर्वेद के क्षेत्र में बताऊँ, हमारा आयुर्वेदिक कॉलेज है बांसमंडी में, वहाँ पर जाके आप संपर्क कर सकते हैं। और हमारे 54 अस्पताल आयुर्वेद के हैं, 10 यूनानी के हैं और 10 होम्योपैथ के हैं। तो इसमें ओपीडी चलती है और कोई 20 बेड के अस्पताल हैं, कोई 10 बेड के हैं, कोई 100 के तो नहीं है खैर, 50 के भी हैं। तो उसके अंदर वहाँ पे एडमिट करके भी उनका ट्रीटमेंट करा जाता है और जो सजेस्ट होता है वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी जाती हैं उन लोगों को। और एक अस्पताल में लगभग 40 से 50 एवरेज 40 से 50% हर ही हॉस्पिटल में आते हैं। आप योग प्रशिक्षक हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हाँ जी। तो योग दिवस एक दिन होता है। क्या इस योग दिवस से में ही शामिल होके कोई फ़ायदा मिलता है या कंटिन्यू इसको करना चाहिए? इस बार 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और ये एक दिन का ना एक संदेश है, एक मोटिवेशन है। हालाँकि मोटिवेशन बहुत थोड़े दिन तक ही चलता है, लेकिन फिर उसके बाद भी लोगों को जागरूक करने का, प्रचार-प्रसार करने का एक माध्यम है कि हाँ, योग से भी जुड़ना चाहिए। अब आप ये देखो, जो कभी 365 दिन में, 64 दिन में नहीं आया, तो 365वें दिन वो भले ही फ़ोटो खिंचाने योग की टी-शर्ट पहन के आ जाए, तो वो योग दिवस में आ जाता है। लेकिन मैं अगर पिछले अपने 15 साल का अनुभव बताऊँ, तो पहला योग दिवस जब हुआ था तो गांधी उद्यान में, जल तरंग में हुआ था और सौभाग्य से मुझे ये अवसर मुख्य कार्यक्रम का मिला। तो मैं तब से अब तक देखता आ रहा हूँ कि योग दिवस का महत्व, वैसे अगर रोज़ नहीं कर कोई करता तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रचार-प्रसार में बहुत लाभ मिला है योग दिवस का। योग दिवस कराने से एक चेतना जागृत होती है नए-नए बच्चों में, टीचर्स में, स्कूल के और लोगों में कि हाँ, भई योग भी कोई चीज़ है जिससे स्वास्थ्य का लाभ लिया जा सकता है। तो ये मोटिवेशन के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। योग प्रशिक्षक विजय कुमार गुप्ता जी ने हमको बताया कि योग करने से कितने फ़ायदे हैं। योग करने से तमाम तरह की बीमारियाँ सही ठीक हो जाती हैं। आदमी शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता है। इसलिए हर व्यक्ति को योग करना चाहिए। 24 घंटे में से कम 10 से 15 मिनट, 20 मिनट योग के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। पहले जैसा प्रशिक्षक जी ने बताया कि 2 से 3 दिन किसी भी सेंटर या सप्ताह भर किसी भी सेंटर पे जाके वहाँ प्रशिक्षण लेना चाहिए। उसके बाद अपने घर पे करना चाहिए अगर समय नहीं है। लेकिन करना हर व्यक्ति को चाहिए जिससे वो खुद भी स्वस्थ रहे और परिवार को भी स्वस्थ रखे। कैमरामैन विवेक मिश्रा के साथ मैं संजय श्रीवास्तव, यंग भारत न्यूज़ बरेली।